Hello my dears, I hope you will be healthy, wealthy, fit and fit. Today I am going to discuss about the phimosis. phimosis एक कंडीशन है जो पेनिस के ऊपर के स्किन, जिसे हम लोग प्रीप्यूस या फोर स्किन कहते हैं, ये पीछे की ओर बैक नहीं हो पाती है। ये जो स्किन है ये पीछे बैक नहीं हो पाएगी। इस कारण से क्या होता है कि हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे सेक्स के समय ये पीछे नहीं जाएगा तो पेन होती है। जैसे यूरिन पास करते समय में ये बैक नहीं जाता है तो यूरिन क्या होता है, हमारा आगे पोर्शन में जमा होता है और वो इन्फेक्शन का कारण बनता है। इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि इसमें जो जर्म्स होते हैं छोटे मोटे, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब क्या होता है इसमें जमा होते जाएगा स्किन, ये ग्लैंड्स ऑफ पेनिस के ऊपर। इस कारण से क्या होगा, अंदर में जाकर के एक लिक्विड सब्सटेंस बनेगा जो व्हाइट एंड गाढ़ा रहेगा, जिसे हम लोग स्मिग्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हम लोग फिमोसिस को अलग तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। उसे हम लोग सुटेबल और सही तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। डेफिनेशन, फिमोसिस का मतलब होता है टाइटनेस ऑफ द फोर स्किन। फोर स्किन का टाइटनेस होने की कंडीशन को हम लोग फिमोसिस कहेंगे। एज, नॉर्मली 2 वर्ष से 7 वर्ष तक स्किन का बैक होना, आगे होना, ये नॉर्मल माना गया, वहां तक हो जाना चाहिए। 7 वर्ष के बाद अगर नहीं होता है तो नॉर्मल भाषा में उसको हटा दिया जाता है, या जो पार्ट अटक रहा है उस पार्ट को काट कर दी जाती है। इसे हम लोग सर्कमसीजन कहते हैं, खतना भी कहते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम लोग फिमोसिस के काउज के ऊपर में। ये ऐसे कॉन्जेनिटल होता है, जन्मजात, जन्म से होता है। नॉर्मली 2 से 7 वर्ष तक में पीछे आगे होने लगता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है कि इसका स्किन जो आगे वाला पोर्शन है वो काफी छोटा है। पहला काउज। दूसरा काउज, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हुआ है। तीसरा काउज, अगर इसमें बालनाइटिस हो जाए। बालनाइटिस क्या होता है, बालानाइटिस, इसका मतलब होता है ग्लैंड्स ऑफ पेनिस और फोर स्किन का इन्फ्लामेशन, सूजन होना, इसको बालानाइटिस कहते हैं। ये सब कुछ कारण है जिसके वजह से फिमोसिस होता है। अगर डिस्कस करेंगे सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण होता है, तो पहला लक्षण होगा इसमें पेन, दर्द करेगा सेक्स के समय, यूरिन पास करते समय, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन जैसा लगेगा, इचिंग, नोचते रहेगा, पस फॉर्मेशन, पस बनना शुरू हो जाएंगे, व्हाइट टाइप का निकलेगा, इसको हम लोग स्मिग्मा बोल रहे थे। रेडनेस, लाल हो जाएंगे, स्वेलिंग, सूजन पकड़ लेगा, इसको हम लोग बालानाइटिस कहते हैं। डायग्नोसिस में हम लोग फिजिकल एक्टिविटी को देखेंगे कि प्रीप्यूस कितना बैक आ पा रहा है, कितना नहीं। इसमें कोई ब्लड टेस्ट वगैरह कराने की कोई जरूरत नहीं है, डायग्नोसिस में इतना ही है। ट्रीटमेंट, देखिए बहुत लोग ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, तो वो कुछ हद तक सही है लेकिन कंप्लीटली वो ठीक नहीं कर पाता है, तो उसके लिए सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। सर्जरी बेस्ट ऑप्शन माना गया फिमोसिस के लिए। इस सर्जरी में अलग अलग तरह के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इससे हो गया सर्कमसीजन। सर्कमसीजन में क्या किया जाता है, स्किन के कुछ पार्ट को काट कर दी जाती है, स्किन के कुछ पार्ट को कट कर देते ताकि पेनिस आसानी से उसका जो है आगे का पोर्शन खुल सके, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। और एक होता है सर्जरी, तो सर्जरी में आपका आएगा इसमें स्टेपलर मेथड। स्टेपलर में क्या होता है, आगे का जो स्किन है उसको कट कर दी जाती है। और एक होता है स्टिचिंग द्वारा, यानी कि सर्जरी करके पूरे स्किन के पार्ट को आगे हटा दिया जाएगा और फिर उसको स्टिचिंग करके सही कर दी जाती है। नॉर्मली ये 10 दिनों में ठीक हो जाता है सर्जरी होने के बाद। अगर सही तरीके से एंटीबायोटिक चलाई जाए तब
और सही तरीके से डाइट को मेंटेन की जाए तब। अब आगे है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? तो इसमें ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लड निकल सकता है अधिक से अधिक, इन्फ्लामेशन सूजन हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और पेन भी रहेगा, रेडनेस रहेगा। ये सारा क्या है? कॉम्प्लिकेशंस है। तो आज हमने बताया है कि किस तरह से फिमोसिस प्रभावित करता है आदमी को। और ऐसे देखा जाए तो फिमोसिस मुस्लिम भाई लोगों में फिमोसिस बचपन में ही कर दी जाती है ताकि आगे कोई तरह का दिक्कत ना हो। और हिंदू भाई या फिर और दूसरे भी धर्म के लोग जो होते हैं वो इस चीज को नहीं करवाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब चीजों को बचाव करने के लिए हम लोग सर्कमसिजन को परफॉर्म करते हैं। इसको हम लोग खतना भी कहते हैं। ठीक है, तो आज मैंने बताया है इन सब बातों को। मैं आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।